ब्राउज़र में पासवर्ड सेव करना मतलब कितना आसान हो जाता है सब कुछ, है ना? एक क्लिक किया और बस लॉगिन हो गए। पर कभी सोचा है कि ये जो सुविधा है, क्या अपने साथ कोई बहुत बड़ा खतरा भी लाती है? आज हम इसी चीज़ की तह तक जाएंगे कि कैसे ये एक छोटी सी आदत हमारे पूरे डिजिटल जीवन को जोखिम में डाल सकती है। तो कहानी शुरू होती है सैली से। अब सैली हम सबकी तरह ही हैं। उन्होंने एक बहुत ही मजबूत पासवर्ड बनाया है और उन्हें पूरा यकीन है कि वो पूरी तरह से सेफ हैं। खासकर जब उन्होंने उसे अपने ब्राउज़र में सेव कर लिया है। वो सोचती हैं, अरे इसे कोई हैकर कभी नहीं ढूंढ पाएगा। तो यहीं पे सुविधा और सुरक्षा की असली खींचतान शुरू होती है। मतलब ब्राउज़र में पासवर्ड सेव करना, हाँ, आसान तो बहुत है, पर ये इतना खतरनाक क्यों है? इसको ऐसे समझिए कि जैसे किसी ने अपने घर के दरवाजे पर एक बहुत मजबूत महंगा ताला लगाया, लेकिन चाबी दरवाजे के नीचे ही पायदान के नीचे छिपा दी। आपके जो एन्क्रिप्टेड पासवर्ड्स हैं वो ताला हैं, और उसको खोलने वाली जो डिक्रिप्शन की है वो है चाबी। और मज़े की बात यह है कि ये दोनों ही चीज़ें आपके कंप्यूटर पर एक साथ रखी हुई हैं। और अब कहानी में एंट्री होती है किम की। किम एक एथिकल हैकर हैं। उनका काम है सिस्टम की कमजोरियों को ढूंढना ताकि हम सब ज्यादा सुरक्षित रह सकें। तो चलिए देखते हैं कि किम कैसे सैली के सेव किए गए पासवर्ड्स तक पहुंचते हैं और इस पूरे जोखिम को हमारे सामने लाते हैं। तो किम का जो सबसे पहला हथियार है उसे कहते हैं रिवर्स शेल पेलोड। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसे ऐसे समझिए, ये एक छोटा सा जासूसी प्रोग्राम है। जैसे ही ये सैली के कंप्यूटर पर चलेगा, ये चुपके से किम के कंप्यूटर तक एक छिपी हुई सुरंग बना देगा, और इसी सुरंग के जरिए किम को सैली की मशीन का पूरा रिमोट कंट्रोल मिल जाएगा। तो किम इस हमले को अंजाम देने के लिए एक खास टूल का इस्तेमाल करते हैं। वो कुछ सिंपल सेटिंग्स करते हैं। सबसे पहले एल होस्ट। इसका मतलब है कि वो उस छोटे से प्रोग्राम को बता रहे हैं कि उसे वापस कहां कनेक्ट करना है, यानी किम के अपने कंप्यूटर पर। फिर आता है एल पोर्ट। इसे एक डिजिटल दरवाजा समझिए जिसका वो इस्तेमाल करेंगे। और आखिर में वो इस सबको updated.exe नाम की एक फाइल में पैक कर देते हैं। ये फाइल बिल्कुल एक मामूली से सॉफ्टवेयर अपडेट जैसी दिखती है, और यही है उनका ट्रोजन हॉर्स। अच्छा, अब वो फाइल भेजने से पहले किम को अपनी तरफ भी तो तैयारी करनी होगी। उन्हें अपनी मशीन को, आने वाले कनेक्शन को सुनने के लिए तैयार करना होता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई वॉकी टॉकी को सही फ्रीक्वेंसी पर सेट कर रहा हो, ताकि जब सैली के कंप्यूटर से सिग्नल आए तो वो उसे पकड़ सके। तो जाला पूरी तरह से बिछ चुका है। चाबी तैयार, जाल बिछ चुका है। पर देखिए, ये जो हमला है ना, ये किसी टेक्निकल कमी का फायदा नहीं उठाने वाला। नहीं, ये फायदा उठाएगा इंसानी भरोसे का, और इसी कला को कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग। तो किम एक ईमेल तैयार करते हैं। एक ऐसा ईमेल जो बिल्कुल असली, ऑफिशियल और बहुत जरूरी लगे। इसमें सैली से कहा जाता है कि फौरन एक्शन लें, बिना कुछ सोचे समझे। और यही तो ट्रिक है। इस तरह के संदेश अक्सर लोगों में एक अर्जेंसी, एक हड़बड़ी पैदा कर देते हैं, ताकि वो जल्दबाजी में कोई गलती कर बैठें। अब एक और प्रॉब्लम है। ज्यादातर जो ईमेल सर्विसेज होती हैं वो .exe जैसी खतरनाक फाइलों को अटैचमेंट में आने ही नहीं देती, सीधा ब्लॉक कर देती हैं। तो इससे बचने के लिए किम क्या करते हैं, वो उस फाइल को एक जिप फोल्डर के अंदर डाल देते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत असरदार चाल है, जो अक्सर ईमेल के सिक्योरिटी स्कैनर्स को भी चकमा दी जाती है। और अब वो लम्हा आ गया है। सैली को वो ईमेल मिलता है। वो पूरी तरह से भरोसे में है, और बस एक ऐसी गलती करने वाली हैं जो सच कहूं तो हम में से कोई भी कर सकता है। ईमेल पर भरोसा करके सैली जिप फाइल डाउनलोड करती हैं, उसे एक्सट्रैक्ट करती हैं और उस updated.exe फाइल पर डबल क्लिक कर देती हैं। बस उनकी स्क्रीन पर कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं। उन्हें लगता है अच्छा शायद अपडेट हो गया होगा, पर उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि पर्दे के पीछे क्या खेल हो चुका है। लेकिन किम्स की स्क्रीन पर कहानी बिल्कुल अलग चल रही है। उन्हें फौरन एक मैसेज मिलता है, मीटर प्रेडेटर सेशन 1 ओपन्ड। इसका मतलब कनेक्शन कामयाब रहा। किम अब सैली के कंप्यूटर के अंदर पहुंच चुके हैं। तो एक बार अंदर पहुंचने के बाद किम का अगला मिशन साफ है, सैली के सेव किए गए पासवर्ड्स को निकालना। अब हम देखेंगे कि कैसे ये रिमोट एक्सेस असल डेटा की चोरी में तब्दील हो जाता है। सिस्टम के अंदर आते ही किम सबसे पहले कुछ जासूसी करते हैं। वो चेक करते हैं कि उन्हें सैली के अकाउंट का पूरा एक्सेस मिला है या नहीं। वो देखते हैं कि कंप्यूटर पर विंडोज 10 चल रहा है। ये सारी जानकारी उन्हें आगे सही टूल चुनने में मदद करेगी। अब किम एक एक चीज को हाथ से ढूंढने नहीं वाले।
वो एक स्पेशल टूल का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है क्रोम लेविटर। ये एक ऑटोमेटेड टूल है जिसे बनाया ही इसलिए गया है कि वो किसी भी कॉम्प्रोमाइज्ड मशीन के ब्राउज़र में सेव्ड डेटा को, मतलब पासवर्ड, कुकीज़, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, इन सब को अपने आप खोजे, डिक्रिप्ट करे और बाहर निकाल ले। तो किम अपने रिमोट कनेक्शन का इस्तेमाल करके इस टूल को सैली के कंप्यूटर पर अपलोड करते हैं और फिर वहीं पर इसे चला देते हैं। और याद रखिए, ये सब कुछ बैकग्राउंड में हो रहा है, पूरी तरह से चुपचाप। सैली को इसकी भनक तक नहीं है। और बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर नतीजा सामने आ जाता है। टूल को सैली के 2 सेव किए हुए पासवर्ड मिल चुके हैं और उन्हें डिक्रिप्ट भी कर दिया गया है। और ये रहा वो नतीजा। किम को एक फाइल मिलती है जिसमें सैली का यूजरनेम और पासवर्ड बिल्कुल सादे टेक्स्ट में लिखा हुआ है। वही मजबूत पासवर्ड जिसे सैली ने इतना सुरक्षित समझा था, अब पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। ये सब देखना यकीनन डरावना है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि हम खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। तो चलिए अब समस्या से समाधान की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस तरह के हमलों से बचा कैसे जाए। देखिए, सुरक्षा की जो पहली लाइन है ना, वो हमारी अपनी आदतें हैं। हमेशा किसी भी अनजाने ईमेल और उसके अटैचमेंट से सावधान रहना है। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है तो सिर्फ उसकी ऑफिशियल भरोसेमंद वेबसाइट से। अपने ब्राउज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम को हमेशा, मेरा मतलब है हमेशा, अपडेटेड रखें। और हाँ, एक अच्छा एंटीवायरस तो ज़रूरी है ही। ब्राउज़र में पासवर्ड सेव करने से कई बेहतर और सुरक्षित तरीके मौजूद हैं। सबसे पहला, एक डेडिकेटेड पासवर्ड मैनेजर का इस्तेमाल करें। ये कहीं ज़्यादा सुरक्षित होते हैं। दूसरा, जहां भी मुमकिन हो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी MFA ज़रूर ऑन करें। ये सुरक्षा की एक ऐसी एक्स्ट्रा लेयर है जो सिर्फ पासवर्ड के भरोसे नहीं रहती। तो आखिर में एक सवाल है जो हम सभी को खुद से पूछना चाहिए। ब्राउज़र में पासवर्ड सेव करने से जो थोड़ी सी सुविधा मिलती है, क्या वो सच में इतना बड़ा जोखिम उठाने के लायक है? क्या हमारी पूरी डिजिटल पहचान को दांव पर लगाना सही है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।